हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आप सभी का डाउटलेस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने कक्षा 10 के इंग्लिश पोएट्री से द फाउंटेन पोएम लिया है, जो जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा संपादित किया गया है। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इस चैप्टर का स्टैंजा वाइज अध्ययन करेंगे तथा इसके अर्थ को समझेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स, हम अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम यानी इसके थीम के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। अबाउट द पोएट, जेम्स रसेल लॉवेल वाज बॉर्न इन 1819 एट कैम्ब्रिज। फ्रेंड्स, जेम्स रसेल लॉवेल का जन्म 1819 को कैम्ब्रिज में हुआ था। ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड। इनकी शिक्षा हार्वर्ड में हुई। वेयर लेटर ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, जहाँ पर बाद में ये आधुनिक भाषा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। Besides several volumes of verses, he published conversations of some of the old poets, Fireside, Travels, among my books। पद्य के कई खंडों के अलावा उन्होंने कुछ पुराने कवियों के बातचीत को फायरसाइड, ट्रेवल्स, अमंग माई बुक्स के बीच प्रकाशित किया है। ही डाइड इन 1891। इनकी मृत्यु 1891 में हुई। तो फ्रेंड्स, ये रहा अबाउट द पोएट के विषय में। अब आइए फ्रेंड्स, अबाउट द पोएम यानी पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में अध्ययन करते हैं। द पोएट इज थ्रिल्ड बाई द साइट ऑफ अ फाउंटेन व्हेन इट लुक्स ब्यूटीफुल बाई नाइट एंड डे। फ्रेंड्स, कवि फव्वारे की दृष्टि से रोमांचित होता है जब वह रात और दिन के हिसाब से सुंदर दिखता है। ही वॉचेज द फाउंटेन ट्राइंग टू रीच एज हाई एज पॉसिबल। वह फव्वारे को यथासंभव ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इट नेवर फील्स टायर्ड। फ्रेंड्स, कब कहता है कि यह कभी थकान नहीं महसूस करता है। एंड इज ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। और यह सुबह से लेकर शाम तक गतिशील रहता है। दस द फाउंटेन टीचेज अस अ वैल्यूएबल लेसन ऑफ कंटिन्यूस एक्टिविटी। फ्रेंड्स, इस प्रकार फव्वारा हमें कंटिन्यू कार्य के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन कराता है या बहुत ही कीमती पाठ के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, ये रहा अबाउट द पोएम यानी पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में। अब आइए फ्रेंड्स, हम स्टेंजा वाइज पोएम का अध्ययन करते हैं तथा उसके अर्थ को समझते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेंजा आपका है, कह रहा है कवि, इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग को समझेंगे। फ्रेंड्स, सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश, फुल मीन्स होता है भरा हुआ, लाइट मीन्स होता है प्रकाश, लीपिंग मीन्स होता है उछलना या कूदना, फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकना, मॉर्न मीन्स होता है सुबह, नाइट मीन्स होता है शाम। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी फव्वारा सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ होता है या प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ये उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक गतिशील रहता है। यानी फ्रेंड्स, कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ, उछलता और चमकता हुआ सुबह से शाम तक गतिशील रहता है। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेंजा पे हम चलते हैं। इन टू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स बिलो। फ्रेंड्स, इसमें भी हम डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग को देखते हैं। मून लाइट मीन्स होता है चांदनी रात, वाइटर मीन्स होता है और अधिक सफ़ेद होना, स्नो मीन्स होता है बर्फ, वेविंग मीन्स होता है हिलना, और फ्लावर मीन्स होता है फूल, लाइक मीन्स होता है जैसे, विंड्स मीन्स होती हैं हवाएं, ब्लो मीन्स होता है चलना। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि इन टू द मून लाइट, फव्वारा चांदनी रात में, वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, ये हिलता हुआ फूलों की तरह दिखाई देता है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। यानी फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। इन टू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के भी हम डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग को जानते हैं। फ्रेंड्स, स्टारलाइट मीन्स होता है तारों की रात, रशिंग मीन्स होता है तेज़ी से दौड़ना या चलना, स्प्रे मीन्स होता है फुहारा, हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न होना, मिडनाइट मीन्स होता है अर्धरात्रि, हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न होना। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि इन टू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, यानी फव्वारा
तारों की रोशनी में या तारों की रात में। रशिंग इन स्प्रे यानी ये बहुत तेज़ी से फुहारे फेंकता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे यानी फुहारा दिन में भी उतना ही प्रसन्न होता है जितना अर्धरात्रि में होता है। अर्थात कब के कहने का तात्पर्य है कि फुहारे के ऊपर दिन रात का कोई असर नहीं होता है, वह सदैव एक समान गति करता रहता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा में कब कहता है एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के हम डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। एवर मीन्स होता है ऑलवेज यानी हमेशा, मोशन मीन्स होता है गतिशील होना, ब्लिथसम मीन्स होता है खुश, और चेरी मीन्स होता है प्रसन्न होना। स्टिल मतलब निरंतर, क्लाइंबिंग मीन्स होता है ऊपर की ओर चढ़ना, हेवनवर्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स स्वर्ग की ओर या आकाश की ओर, और वेरी मीन्स होता है थकान। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी यानी फव्वारा हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न रूप से गति करता रहता है, या फव्वारा सदैव खुश तथा प्रसन्नतापूर्वक गतिशील रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड वह निरंतर आकाश की ओर उठने का ही प्रयास करता है या उसकी ओर उठता रहता है। नेवर अवेरी बिना किसी थकान के, यानी फव्वारा सदैव गतिशील रहता है और हमेशा खुश तथा प्रसन्न रहता है। वह सदैव आकाश की ओर उठता रहता है बिना किसी थकान के। फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में के हम डिफिकल्ट वर्डों को जानते हैं। ग्लेड मीन्स होता है प्रसन्न होना, वेदर्स मीन्स होता है ऋतु या मौसम, स्विमिंग मीन्स होता है प्रतीत होना, वेस्ट मीन्स होता है सर्वोत्तम, अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मीन्स होता है नीचे की ओर, मोशन मीन्स होता है गति, दाई मीन्स फ्रेंड तेरा तेरी होता है, रेस्ट मीन्स होता है आराम। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर स्टिल स्विमिंग वेस्ट यानी फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न दिखाई देता है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स यानी फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न दिखाई देता है, स्टिल स्विमिंग बेस्ट और हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देने का प्रयास करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड ये चाहे नीचे की ओर गति करे या ऊपर की ओर गति करे, अपवर्ड यानी चाहे ऊपर की ओर गति करता है अथवा नीचे की ओर गति करता है। मोशन दाई रेस्ट इसके गति में ही इसकी विश्राम होती है, अर्थात फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न दिखाई देता है, वह हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देने का प्रयास करता है या हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट फव्वारा चाहे नीचे की ओर गति करता हो या ऊपर की ओर गति करता है, हमेशा इसके विश्राम में ही इसका आराम होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंजड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। फुल मीन्स होता है भरा हुआ, नेचर मीन्स होता है प्रकृति, टेम मीन्स होता है पालतू बनाना या रोकना, चेंजड मीन्स होता है परिवर्तित होना, मोमेंट मीन्स होता है गति, एवर द सेम मतलब होता है सदैव समान रहना। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि फुल ऑफ द नेचर यानी फव्वारा प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण होता है, नथिंग कैन टेम अर्थात इसको कोई रोक नहीं सकता है या इसे कोई पालतू नहीं बना सकता है, चेंजड एवरी मोमेंट एवर द सेम ये हर समय परिवर्तनशील रहता है यानी गति में ये परिवर्तित होता रहता है, एवर द सेम फिर भी हमेशा समान बना रहता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के हम डिफिकल्ट वर्डों के बारे में जानते हैं। सीजलेस मीन्स होता है कंटिन्यू यानी निरंतर, एस्पायरिंग मीन्स होता है ऊपर की ओर उठना, सीजलेस मीन्स होता है फ्रेंड्स निरंतर, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, डार्कनेस मीन्स होता है फ्रेंड्स अंधेरा, सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश, एलिमेंट मीन्स होता है तत्व या गुण। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर ही उठता है या बढ़ता रहता है, सीजलेस कंटेंट्स और फव्वारा निरंतर संतुष्ट रहता है, डार्कनेस और सनशाइन चाहे अंधेरा हो या दिन हो, दाई एलिमेंट ये इसके गुण होते हैं। यानी कब के कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि फव्वारा सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट यानी फव्वारा हमेशा संतुष्टि के भाव से निरंतर ऊपर की ओर ही उठता रहता है, उसके लिए चाहे दिन हो या रात हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये फव्वारे के गुण होते हैं। फ्रेंड्स, अब लास्ट स्टेंजा पे हम आते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजेबल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। फ्रेंड्स, फव्वारे की
गुणों से बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाता है और वो फव्वारे को ग्लोरियस फाउंटेन यानी ग्लोरियस फाउंटेन संबोधित करके कहता है कि लेट माई हार्ट बी, काश मेरी भी आत्मा इस फव्वारे की तरह फ्रेश ताजगी से परिपूर्ण हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए और संतुष्ट हो जाए। यानी जिस तरीके से फव्वारा हमेशा ताज़ा, परिवर्तनशील और संतुष्ट दिखाई देता है, कभी भी अपनी आत्मा को उसी की तरह बनाना चाहता है। अपवर्ड लाइक दी, यानी वो भी यही चाहता है कि मैं भी फव्वारे की तरह सदैव मेरी भी आत्मा पर ऊपर की ओर उठने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। अर्थात फव्वारे को देखकर कहता है कि लेट माई हार्ट बी, काश मेरी भी आत्मा फव्वारे की तरह ताजगी से परिपूर्ण, परिवर्तनशील तथा संतुष्ट हो जाए और इसी के समान हमेशा ऊपर की ओर उठने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये चैप्टर आया होगा। फ्रेंड्स, यदि कोई कमी या कोई दिक्कत होती है तो आप अपना मैसेज ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।